मैं अपनी दोस्त के साथ वापस घर जा रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगी और मेरी गाड़ी रुक गई। पास में ही हमको एक घर दिखा तो हम उसके अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमने देखा वहाँ पे 2 जूस के गिलास रखे हैं और प्यासा मरने से तो अच्छा था कि हम उनको पी लें। और वो पीते ही हमको बहुत गहरी नींद आ गई। हमने अपने फ़ोनों को अपने पास रखा और सो गए। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया, मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। पर कल तो मेरे फ़ोन में 100% बैटरी थी। मैंने अपनी दोस्त को उठाकर उससे टाइम पूछा। उसके फ़ोन में भी 5% ही बैटरी थी और टाइम रात के 10 बज रहे थे और डेट एक दिन आगे की थी, यानी कि हम पूरा एक दिन सोए रहे। मैं अपनी दोस्त के साथ उठा और फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए कहा, और जैसे ही मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई तो मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। खिड़की के बाहर कोई था, पर उसकी शक्ल ढंग से नहीं दिख रही थी। वो जो कोई भी था बिल्कुल हमारे सामने था और हम इतना डर गए थे कि अब हमने घर से भागने की सोची। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मैंने देखा कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और तभी मुझे अचानक से याद आया कि हमारे घर के साथ में एक और घर है और वहाँ पे 2 अंकल आंटी रहते हैं। तो मैंने वहाँ खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो लोग अभी भी थे। मैंने उनकी तरफ देखकर आवाज़ लगाई और उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरी बात सुन ली और कुछ देर बाद वो हमारे पास आए और हमारी कॉटेज का दरवाज़ा खोल दिया। हम उस रात को उन्हीं के घर पे रुके और जब हमने उनको बताया कि वहाँ पे हमें किसी ने जूस दिया था, तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। और मेरी दोस्त ने उनसे ये भी कहा कि वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया था क्योंकि वो बहुत जल्दी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो तभी उन आंटी ने कहा कि वहाँ पे बिजली का सप्लाई नहीं है, वो घर तो कई सालों से बंद है। ये सुनते ही हम दोनों बहुत डर गए। मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता था और इतना ही काफ़ी नहीं था। तभी मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। मैं देखा वहाँ पे पहले की तरह हाथ है, पर वो पिछली बार की तरह काले नहीं, खून से भरे हुए हाथ थे। वो देखकर मैं इतना डर गया। तभी मैं मेरे अंकल आंटी के पीछे मैंने कुछ देखा और इशारा किया। दोस्त ने मुझसे कुछ कहा। अरे ये क्या है? मैंने भी उधर देखा और तभी दोबारा से मेरी दोस्त ने कहा, अजय देखो वहाँ पे कौन खड़ा है, अंकल आंटी जल्दी देखो वहाँ पे। और अचानक मुझे याद आया कि हम दोनों के फ़ोन तो कॉटेज में ही छूट गए हैं। अब उनको वापस लेने कौन जाएगा? बेटा तुम इतनी डेंजरस जगह वहाँ पर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। वहाँ पर जाना है तो किसी तरह संभल के ही जाना। वैसे हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर मत जाओ, इससे तुम्हारी जान सेव रहेगी। वो घर कई सालों से बंद पड़ा है। हाँ बेटा, आंटी सही कह रही हैं। तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। पर हम आजकल के बच्चे कहाँ मानने वाले। हमने उनकी बात नहीं मानी और हम फ़ोन लेने चले गए। और जैसे ही हम वहाँ पे फ़ोन लेने गए, अरे हमने तो अपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाए थे। हमने फटाफट से अपने फ़ोन अपनी पॉकेट में रख ही लिए थे कि तभी पॉकेट में रखने के बाद कुछ हुआ और अब आप देखिए। उस चुड़ैल ने हमें मार दिया और अब हम दम तोड़ चुके थे।